तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो असल में सिर्फ एक नदी नहीं है। ये तो एक पूरे उपमहाद्वीप की, आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रीढ़ की हड्डी है। और देखिए, इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने कितने खूबसूरत शब्दों में कहा है। उनका ये कोट गंगा के असली मतलब को, उसके सार को पकड़ लेता है। वो इसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा की तरह देखते हैं। तो गंगा को अगर सही में समझना है तो हमें इसकी शुरुआत तक जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से, जहां इसका जन्म होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि गंगा एक ही धारा के तौर पर शुरू नहीं होती। असल में ये दो बड़ी शक्तिशाली नदियों के संगम से बनती है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। अच्छा, गंगा बनने से पहले भी एक पूरी यात्रा है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो वो 4 और पवित्र संगमों से गुजरती है। इन्हें पंचप्रयाग का हिस्सा माना जाता है। और फिर आता है 5वां और आखिरी प्रयाग, देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। और बस इसी महान संगम के बाद से ये धारा गंगा कहलाती है। अब जब गंगा पहाड़ों की गोद से निकलकर मैदानों में उतरती है तो इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ ये वो शांत, पोषण देने वाली माँ बन जाती है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। गंगा यहाँ से एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलती है। लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करके ये आखिरकार समुद्र में मिलती है। और जरा इसके विस्तार का अंदाजा लगाइए। इसका जो बेसिन है वो 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। तो मतलब साफ है, ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए एक इकोनॉमिक इंजन है। खेतीबाड़ी से लेकर मछली पालन, टूरिज्म से लेकर बड़े बड़े शहरों की पानी की ज़रूरतों तक, सब कुछ इसी पर टिका है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा विरोधाभास आता है। एक तरफ तो गंगा को पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और दूसरी तरफ यही नदी आज प्रदूषण के एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था के लिए गंगा सिर्फ पानी नहीं है, वो एक जीती जागती देवी है, एक माँ है। ये माना जाता है कि गंगा के पानी में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? इस गहरी आस्था के पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी है। गंगा के पानी में कुछ खास तरह के वायरस पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनका काम है बुरे बैक्टीरिया को खत्म करना। मतलब इस नदी के पास खुद को साफ करने की एक कुदरती शक्ति है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर गंगा में खुद को साफ करने की इतनी अनोखी ताकत है तो फिर ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में कैसे गिनी जाती है? ये कैसे हो गया? जवाब सीधा और दुखद है। इसकी जो प्राकृतिक सफाई की क्षमता है वो इंसानी प्रदूषण के आगे हार गई है। शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट, खेतों के कीटनाशक, इतना ज्यादा प्रदूषण इसमें मिलाया जा रहा है कि इसकी अपनी शक्ति कम पड़ गई है। चलिए, अब गंगा की इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां ये अपनी अंतिम मंजिल यानी समुद्र से मिलने वाली है। जब गंगा समुद्र के पास पहुंचती है तो इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और तब ये अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी को जमा करना शुरू कर देती है। इसी मिट्टी के जमा होने से बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। और ये सुंदरबन मानो गंगा का आखिरी तोहफा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, मशहूर बंगाल टाइगर का घर और न जाने कितने ही अनोखे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की पनाहगाह। एक ऐसी नाजुक जगह जहां मीठा पानी खारे पानी से मिलता है। तो गंगा की यात्रा तो समुद्र में मिलकर पूरी हो गई, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में कहानी का सबसे अहम मोड़ तो अब आया है, जहां सवाल उसके भविष्य का है। हाँ, कोशिशें बहुत हो रही हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। नमामि गंगे जैसा एक बहुत बड़ा मिशन भी चल रहा है। लगातार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है
क्या हम इस महान पवित्र नदी को उसका पुराना गौरव लौटा पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वैसी ही गंगा देख पाएंगी जैसी हमारे पूर्वजों ने देखी थी? इसका भविष्य इसके अतीत जितना ही शानदार होगा या नहीं, ये हम सब पर निर्भर करता है।